पापा मुझे नींद नहीं आ रही। बेटा सो जाओ, देख भैया सो गया है, आप भी सो जाओ, ठीक है ना? सो जाओ, कोई नहीं, सो जाओ। नीतू, हाँ जी। मेरी जुराबें कहाँ हैं? जुराबें नहीं मिल रही, मेरे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओहो, मैंने तो आपकी दोनों जुराबें आपके जूते में रखी थी, कहाँ खो दिया आपने? ये नहीं जुराबें। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? बच्चों को नाश्ता भी तो देना है और स्कूल भी तो भेजना है। अरे यार, ये तो रोज का काम है। आपका भी तो रोज का ही काम है, हर रोज एक नया बहाना। जाने से पहले एक पप्पी तो। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय लंच टाइम में ना टिफिन खत्म करके आना। ठीक है मम्मी। बाय। हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। चलो जी, आपके भी ऑफिस का टाइम हो गया है। नहीं तो एक बार अंदर आओ ना। स्वामी जी आप जाओ ना। अच्छा नहीं तो ऑफिस का टाइम हो गया है, चलता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से जाना और बाइक थोड़ा धीमे चलाना। आ जाओ साले साहब, बहुत देर कर दिया आपने आने में। आओ बैठो। वैसे ये दोनों फुसर फुसर क्या कर रही हैं? हाँ साले साहब, कह तो सही रहे हो, कर तो रहे हैं हमारे बारे में कुछ पुसर ये। क्या सच में? हाँ भाभी सच में। जीजा जी को पता है इसके बारे में? नहीं। अरे क्या फुसर फुसर हो रही है दोनों नंदभावजों में? जरा हमें भी बता दो। हाँ हाँ सलत जी, हमें भी बता दो क्या कुसर पुसर हो रही है। नीतू बता दो। हाँ हाँ बता दो। आप तीसरी बार पापा बनने वाले हैं और आप मामा और मैं मामी। क्या सच है नीतू ये? मुबारक हो जीजा जी, देखना इस बार भी मैं झड़के कहीं मामा बनूंगा। सुनो ना, मुझे भी स्कूटी चलाना सिखा दो। तो क्या करेगी स्कूटी सीख के? सिखा दो ना, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अब तूने बीए करा दिया, एनटीटी कही एनटीटी करा दी, अब स्कूटी सीख के चोट खा लेगी, क्या करेगी तू स्कूटी सीख के? बता। चोट खा लेगी फिर क्या होगा? नहीं, मुझे भी सीखनी है, आप सिखाओगे या नहीं? नहीं सिखा दूंगा, मगर टाइम लगेगा उसमें, पूरा 1-2 महीने सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे से सीखने, उठाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, मैं उठ जाऊंगी। चलो ठीक है, तो उठाओ। अरे 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 जीजा जी आराम से, कहीं हाथ मत छोड़ देना, कभी पता चले स्कूटी कहीं और नीतू कहीं और। नहीं नहीं साले साहब, एक ही दिन में बहुत अच्छा चलाना सीख गई है। हाँ हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। काफी जल्दी स्कूटी चलाना सीख लिया तुमने नीतू। हाँ 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 भाभी ये तो है। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, हम तो पैदल ही ठीक है। नमस्ते बेटा, बैठो। और मम्मी कैसे हो? हम तो ठीक हैं बेटा। सुमन बेटा, अकेली आई हो? दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? हाँ बेटा, अरुण तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं पापा, उनको थोड़ा ऑफिस में काम था, इस वजह से वो वहीं रुक गए। ठीक है तो बेटा। भाभी नमस्ते, भैया नमस्ते। नमस्ते। और सुमन कैसी हो? सब राजी खुशी? हाँ भैया सब राजी। अरे सुमन, बड़े दिनों के बाद आई हो, जरा तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, जरा इधर तो आओ। सुमन दीदी आप कब आई? बस भैया अभी मुझे थोड़ी देर हुई है यहाँ आए हुए। और जीजा जी नहीं दिखाई दे रहे? नहीं भैया, उनको थोड़ा काम था ना, इस वजह से वो नहीं आ पाए। ओह अच्छा, जीजा जी को काम होगा। माँ मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ।
सुमन, मुझे तुम्हारे से कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी? क्या बात? तुम्हारी नीतू भाभी पेट से है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या इस बारे में मम्मी पापा को भी पता है? लो जी, पूरे घर को पता है, तुम्हें नहीं है पता है बस। हाँ भाभी, अब तो पता चल गया ना। जिस जरूरी बात के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था ना, वो बात ना अब गौर से सुनना। सबको पता है कि तुम माँ नहीं बन सकती, और मेरी बात का बुरा मत मानना। इस बहाने से तुम्हारी भी गोद भर जाएगी सुमन। तुम्हें और उनसे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे फ़ोन पर मैं सब कुछ समझा दूँगा। ठीक है भैया भाभी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसे कीजिए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। चंदू तू? भाभी जी लगता है आप कपड़े धोने जा रही हैं। लगता नहीं है, कपड़े धोने ही जा रही हूँ। भाभी जी मैं बहुत अच्छे कपड़े धोता हूँ। तू धोएगा कपड़े? बस आप 40 रुपये देते हैं। 40 रुपए? 30 तो है मेरे पास, बस मेरे पौवे का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, ले पकड़ 40 रुपए। कपड़े ठीक से धोना। ठीक है भाभी जी। वैसे भाभी जी भैया घर पर है? नहीं, वो ऑफिस गए हैं। चंदू, धुल गए कपड़े? लीजिए भाभी जी, कैसे चमचमा रहे हैं कपड़े। हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छा भाभी जी, राम राम। हाँ? ओए चंदू के बच्चे रुक, अपने भैया की नई शर्ट फाड़ दी तूने। अरे भैया, आओ चिताले साहब जी आओ। सरद जी को कहाँ घुमा रहे हो हमारी? बैठो बैठो। अरे घूमने नहीं, बस नीतू दीदी का हालचाल लेने चले आए। बात ही ऐसी है, अब तो दीदी का हालचाल लेने आना ही पड़ेगा। तुम्हारे भैया भाभी आए हैं, इनके लिए चाय वाय नाश्ता करके ले आओ। हाँ आप बातें करो, मैं हाँ, चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, ओके। देखना जिया जी, मेरा दिल कहता है कि लड़का ही होगा। नहीं भाभी, मैं चाहती हूँ कि आपके हमारे यहाँ लड़की हो। क्यों जी? विचार तो अच्छा है। अच्छा चलते हैं। हाँ तुम्हारा कहना बेटा बिल्कुल ठीक है, और मैं सहमत भी हूँ तुम्हारी बातों से। हाँ पिताजी, गौरव भैया के भगवान की देन से 2 बेटे तो हैं। तुम ठीक कहती हो बहू, लेकिन फिर भी हमें गौरव से बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? सुमन भी तो कुछ लगती होगी गौरव की। बेटा तुमने गौरव से इस बारे में बात की? गौरव से तो हम आज ही बात कर लेंगे। पिताजी, गौरव कभी मना नहीं करेगा सुमन की गोद में बच्चा डालने के लिए। आओ भाई बैठो। आप सब एक साथ, कुछ बात है क्या भैया? गौरव, हम आज सब लोग यहाँ तुझसे एक बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी पिताजी बताइए, आप सब क्या बताना चाहते हैं? बेटा तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी बहन की शादी को 8 साल हो गए हैं। जी पिताजी। और तुम ये भी जानते हो कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। जी पिताजी, मैं सब जानता हूँ, आप साफ साफ बताइए बात क्या है। देखो गौरव बेटा, हम सब यही चाहते हैं, जो तुम्हारी बहू के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो तुम अपनी बहन सुमन की झोली में डाल दो। हाँ गौरव भैया, माँ जी सही तो कह रही हैं, तुम्हारे 2 बेटे तो हैं। आप सबकी बात अपनी जगह सही है। 2 बेटे होने के बाद नीतू ने और मैंने
इस बच्चे की प्लानिंग कुछ और वजह से कर रखी है। वजह? ऐसी कौन सी वजह है? हमारे दोनों बेटों को एक बहन मिल जाएगी। भैया हमने सोचा था कि इस बार हमारे बेटी हो जाए। बेटा गौरव, अगर तुम दोनों की बेटी हुई तो उसे बेटा तुम रख लेना। मेरे बच्चे, अगर बेटा हुआ तो तुम अपनी बहन सुमन की झोली में डाल देना। बहू, मैंने सही कहा ना बिल्कुल? जी माँ जी, ये तो आपने सही कही है, किसी को भी एतराज नहीं होगी इस बात की। हाँ माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब तो खुश है ना सुमन? हाँ भैया। नीतू, वो बात ऐसी है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बताइए क्या बात है? मम्मी पापा भैया भाभी ये चाहते हैं कि हम अपना बालक सुमन को गोद दे दें। फिर आप क्या चाहते हो? भगवान ने पहले ही हमें 2 प्यारे बेटे दिए। हम एक बेटा सुमन की झोली में डाल दें तो उसका भी परिवार पूरा हो जाए। और देखो, सुमन कोई गैर तो है नहीं। बच्चा तो माँ पिताजी भाभी से भी मांग सकते थे। प्रेग्नेंट तुम हो, भाभी नहीं। हमें सिर्फ सुमन को बेटा ही देना है। अगर बेटी हुई तो सिर्फ हमारी है। ठीक है। आओ सुमन, बैठो बैठो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या भैया? तुम्हारी भाभी मान गई है बच्चा देने के लिए। सच भैया? हाँ भाभी, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। अरे क्या बात है सुमन, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या बताऊँ भाभी, वाकई कुछ ऐसी है। अरे हमें भी तो बताओ, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? नीतू भाभी ने अपना बच्चा देने के लिए हाँ कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे मैं तो जानता था कि बहू हमारी बात को कभी नहीं टालेगी। सदा सुहागन रहो बेटी। दूधो ना पूते फुलो। बेटा सुमन, जो तुमने खुशियाँ हमारी सुमन की झोली में डाली है, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान कैसा माँ जी? देखो बहू, आज तुम इतना बड़ा काम करने जा रही हो। इतना आसान नहीं होता अपनी कोख से जन्मी औलाद को किसी दूसरे की झोली में डाल देना। अच्छा बहू, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। जी माँ जी। तो खाना खा लिया तुमने? क्या बात कर रहे हो जी? आपसे पहले कभी खाना खाया है मैंने जो आज खा लूंगी? ओ, मैं तो पागल ही हूँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। क्या चाय चाय, कुछ काम अपने आप से भी कर लिया करो। नीतू, क्या हो जाता है तुम्हें एकदम से? और सुनो जी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, बता ही देती हूँ। जरा सोचो, मम्मी पापा और सुमन के दिल पे क्या बीतेगी। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, कभी सोचा है? बस अपने घर वालों की फिक्र रहती है आपको, मेरे बारे में तो कभी सोचते नहीं हो। नीतू, समझने की कोशिश करो, हमारे 2 बेटे हैं तो सही। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो जी, 6 दिन पीछे तुम्हारी छुट्टी खत्म होने वाली है। उस मकान के बारे में बात कर लो बंटवारे के लिए पिताजी से। और इस बारे में जल्दी ही बात करूँगा। ठीक है। नीतू, क्या हुआ? अंधेरे में क्यों बैठी हो? नीतू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और हाँ, खाना रखा है, लेकर खा लेना। ये लो जी चाय। चाय आ गई।
नीतू, इसमें तो चीनी की जगह नमक है। नहीं, नमक नहीं है, चीनी है इसमें। नहीं। लाओ, मैं पी के दिखाती हूँ। ये नीतू क्या हो जा रहा है तुम्हें? हे भगवान, ठीक कर दे नीतू को। कहो कैसे आना हुआ? बैठो। वो पिताजी, हमारा जो मकान खाली पड़ा है, क्यों ना हम उसे बेच दें? अभी तो हमें उसके रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। मतलब तुम्हें बंटवारा चाहिए? अरे भाग्यवान, इसमें बंटवारा वाली कौन सी बात है? जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों का ही तो है। पिताजी, मेरी 6 दिन बाद छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, क्यों ना हम इस मकान को बेच के इस मकान का निपटारा कर लें, क्योंकि हमें दूसरे मकान में भी शिफ्ट होना है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर को बुलवाकर इसे अच्छी कीमत में बेच दो। बाकी के सारे कागजात मैंने तैयार करवा के रखवा लिए हैं। क्यों गौरव, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है इस बात से? नहीं पिताजी, जब आपकी और भैया की राजी है तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। ठीक है तो बेटा। कल तो यार ऑफिस में नहीं आया। तुम दोनों को क्या बताऊँ यार, बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? यार हमें तो बताओ, आप बहुत टेंशन में नजर आ रहे हो। क्या परेशानी कुछ बताएगा तभी तो हमें पता चलेगा। बता क्या परेशानी है? आजकल रीतू को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सी हरकतें करने लगी है। अच्छा, अजीब सी हरकतें? कुछ खुल के बताओगे? पहले मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी, अब कहती है रखा है खा लो। अच्छा। कभी चाय में जो है चीनी की जगह नमक गिर देती है, या कभी नमक की चाय खुद ही पी लेती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ये दिक्कत आ रही हो। नमक सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है ना। देखो जी, मकान का बंटवारा तो हो गया, ये पैसे बच्चे के भविष्य बनाने के लिए रखना है हमें। अरे भगवान, अभी तो मुझे तुम्हारे लिए आशियाना बनाना है। एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा मैं, बहुत अच्छा सा, प्यारा सा तुम्हारे लिए। अच्छा पिताजी, अच्छा माँ जी, चलते हैं, हमें आशीर्वाद करो। जीते रहो बेटा, जीती रहो। नीतू, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूं ही पूछ रहा था। सुनो जी, भैया भाभी अपने मकान में शिफ्ट हो गए हैं, तो क्यों ना हम भी अपने नए वाले मकान में शिफ्ट हो जाएं? नीतू, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ पर तुम्हारी देखभाल के लिए सब हैं। मम्मी हैं, भैया हैं, सब हैं, भाभी हैं। नए वाले मकान में दिक्कत हो जाएगी। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। दीदी नमस्ते। जीजा जी, नीतू ठीक ही तो कह रही है, मुझे फ़ोन पर सब बता दिया है। जीजा जी नए माहौल में रहेगी, हवा पानी बदलेगा, उससे बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है, आप सबकी यही इच्छा है तो मैं मम्मी पापा से बात करके बता दूँ। ठीक है। नीतू, क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो। नीतू, ये तुम क्या करने जा रही थी? अरे गौरव बेटा, क्या बात हुई? पापा देखो, आज ये क्या करने जा रही थी? वो तो मेरी अचानक आँख खुल गई और मैंने जो है ऐसे पंखे पे लटकने जा रही थी। बेटा नीतू, तुम क्या करने जा रही थी? इन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ भी नहीं देखा? अरे तुम जानती हो बिगड़ माँ के बच्चों की जिंदगी क्या होती है? मेरी कोख में पलने वाला बच्चा भी तो मेरा ही है, क्या वो जी पाएगा मेरे बिना? बताओ अब। लेकिन भाभी, आपने सब लोगों के सामने मुझसे वादा किया था कि ये बच्चा आप मुझे देंगी। हाँ बहू, ऐसा मत करो। तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकती हो? बहू, पहले तो तुमने हाँ कर दी और अब ना कर रही हो। थोड़ा सुमन के बारे में भी तो कुछ सोचो। भाभी प्लीज आप ऐसा मत करो।
मैं आपसे इस बच्चे की भीख मांगती हूँ भाभी, ये बच्चा मुझे दे दो। मैं इस बारे में रितु से बात करूँगा, यह भी मानसिक तौर पे परेशान है। ठीक है बेटा। सुमन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है गौरव बेटा, बहू का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। बेटा गौरव, बहू का अच्छे से ध्यान रखना, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, ठीक है? हम जा रहे हैं बेटा। नहीं तो ये तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ जा रही हो नंगे पाँव? वो सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी लेने जा रही हूँ। चलो घर चलो चलो। जा रहे हो? आज ऑफिस में बहुत काम है। ऐसा लग रहा है आज आपको भूल रहे हो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, ठीक है, जाओ। नेटो, आई लव यू। लव यू। नेटो, मुझे कुछ तुमसे बात करनी थी। अभी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, रात को आओगे तो बैठकर बात करते हैं। ठीक है, बाय। ओके बाय। नहीं तो क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास थोड़ी देर और बैठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बहू को? बहू, क्या हुआ तुझे? भाभी भाभी भाभी। जी, नीतू ने जहर खा लिया। बहू, तूने क्या किया बहू? कम से कम करण आयुष के बारे में तो सोचा होता। सुमन बेटी, हम सबके सपने अधूरे रह गए।